राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो देखिए सुबह हो गई और हमारी सुबह इतनी लेट होती, धूप हो चुकी है। अरे उठे हैं हम सब, चाय वाय पियेंगे। चाय वाय पीने के बाद फिर वही डेली रूटीन अपना सब कुछ करेंगे। देखिए तो फिर मैं किचन में आ चुकी थी और चाय रख दी थी मैंने बनने के, दूध उबलने के लिए रख दिया था। ये जो परीका हमारी का गाय का दूध आता है ना, वो उबलने के लिए रख दिया था। और मैंने ये ना इंडक्शन पे पालक रख दिया था किचन में कि तब तक चाय वाय पियेंगे, चाय वाय बन रही तो तब तक पालक उबल जाएगी। और इधर परी रो रही थी, चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा। तो फिर मैं इधर आ गई थी और ये देखिए मामा साथ लेटे हुए थे उनके, फिर भी रो रही थी। तो फिर मैं आई तो फिर मैंने उठाया उनको, ये मच्छरदानी हटाया, यहाँ से नेट भी हटाया मैंने ये। और वो देखी मेरे को देखते से ही खेलने लगी थी, खेल रही थी देखते देखते मज़े से। और पहले रो रही थी मम्मा मम्मा मम्मा, और फिर मेरे को देखने के बाद खेलने लगी। फिर मैंने सबसे पहले मॉस्किटो नेट हटाया और देखिए कैसे मेरे पीछे पीछे दौड़ रही, मम्मा ले लो गोदी, मम्मा ले लो गोदी। अब बोलने लगी ना, इसलिए बोलती हैं वो कि गोदी ले लो। मामा से ही बात कर रही थी कुछ कुछ, और यहाँ से उसको चुप करा रहा था। मतलब मेरा भैया तो चुप नहीं हो रही थी, वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। और ये ना इधर से उधर हम लोग खेलने लगे थे सब उसमें मॉस्किटो नेट में ही, सब मस्ती कर रहे थे। ये देखिएगा अब सुबह बच्चे उठते हैं ना, अगर ये लगी रहती है ना मॉस्किटो नेट तो वो सोती रहती है। तो बहुत टाइम हो गया था ना, 12-1 बज गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं निकाल देती हूँ ताकि वो फिर से, क्योंकि फिर अगर लेट उठती तो फिर वो शाम में भी लेट सोती तो रात को परेशान रहती है। और ये देखिए मामा के साथ घूमने चली गई थी बाहर, थोड़ी सी धूप थी तो धूप दिखाने के लिए ले गया था। और मैंने तब तक बिस्तर बिस्तर सब ये मॉस्किटो नेट वगैरह उठा दी थी। और ये देखिए वापस भी आ गई थी, चिपक जाती है मामा से, मामा के साथ खेल लेती हैं थोड़ा बहुत। पहले खेलती नहीं थी, पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अब खेल लेती हैं। ये देखिए अपने डॉल को तो साथ में ही लेके उठती हैं, सुबह भी शाम को भी हमेशा डॉल को साथ में ही लिए रहती हैं। पहले तो इतना ही खेलती थी इससे, लेकिन अब ये साथ में ही लिए रहती हैं डॉल को। ये देखिए कैसे सो रही हैं, आंखें बंद कर ली हैं गोदी में और सो रही हैं आराम से। वैसे वो उठ के रोती नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे मम्मा दिख नहीं रही है या कुछ बोलना है तो इसके लिए मम्मा को ढूंढती हैं। वैसे कोई बात नहीं, वैसे मम्मा की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, खेलती रहती हैं। सुबह सुबह तो नींद अगर पूरी हो जाती है तो खेल लेती हैं, अगर नींद पूरी नहीं होती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ये देखिए डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर रोने लगती हैं। ये देखिए खेलने लगी थी और ये मामा के साथ भी खेलती रहती हैं, असल में परेशान नहीं करती ज़्यादा, खेल लेती हैं। ये देखिएगा ये चला गया था वो मेरे साथ खेल। ये किचन का काम भी हो रहा था और इधर मैं हॉल में आ गई थी। ये हॉल में दीदी सब झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मैंने ये सब, ये परी यहाँ खेलती है ना तो फर्श बहुत ठंडा रहता है, तो इसलिए मैं इसमें ये कारपेट वगैरह बिछा देती हूँ, गद्दे वगैरह, और उसके खिलौने रख देती हूँ, तो वो अपना इन्हीं पे खेलती रहती है। वरना क्या ना पैर ठंडे होते हैं। सॉक्स पहनती है, कभी कभी सॉक्स शूज़ भी पहन लेती है, लेकिन दिक्कत होती है ना ठंड में, एक बार ठंड लग जाए ना बच्चों को तो बहुत परेशानी होती है। और उसको तो ज़रा से में खांसी जुकाम की दिक्कत होती है, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। और ये देखिए वो वहाँ जहाँ जहाँ खेलती वहाँ पे मैं गरम चादर, गरम कंबल सब कुछ बिछा के रखती हूँ, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उसको अगर एक बार जुकाम हो गया ना तो वो बहुत परेशान होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं हर जगह गरम गरम करके रखती हूँ, और वो जहाँ बैठती है वहाँ मैं हीटर लगा देती। तो ये देखिए, और ये फिर मैंने सब झटकार दिया था, साफ़ सुथरा कर, हालिन कर देती है, दीदी भी कर देती है, लेकिन पर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ साफ़ है गंदा, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है ना, धूल वूल उसकी आँख में नाक में जाती है तो दिक्कत होती है। तो मैं देख लेती हूँ, कभी कभी मैं भी साफ़ कर देती हूँ, टाइम मिलता है उस हिसाब से साफ़ कर देती हूँ और व्यवस्थित रख देती चीज़ों, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो फैलाता भी है, फेंकता भी, सब करता है। तो मैं अपना साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी कर लो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। और फिर बहुत लंबे समय बाद साफ़ सफाई करो या डस्टिंग करो या धूल निकालो, कुछ भी करो, अक्सर यार कोई भी काम हो, अगर लंबे समय तक नहीं करोगे ना तो फिर वो बहुत गंदगी हो जाती है। तो इसलिए मैं सब कुछ ना साफ़ करती रहती हूँ, तो जब जब टाइम मिलता है, जैसे परिवेश थोड़ा टाइम मिला तो मैं कर लेती हूँ, सो जाती हैं तो कर लेती हूँ, या खेल नहीं है तो कर लेती हूँ। तो ये अपना थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ तो साफ़ सफाई बनी रहती है, वरना फिर बहुत गंदगी हो जाती है। और परी छोटी है तो वो हाथ भी मारती है, कभी पर्दों में हाथ लगाती है, कभी खिड़कियों पे हाथ लगाती है, कभी चीज़ों को छूती है तो वो हाथ डस्ट पे लगा देती है और वही हाथ अपने बॉडी पे लगा देती है, तो उसको एलर्जी दिक्कतें होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो इसलिए साफ़ सफाई करते रहना चाहिए।
अब मेरे को अब वो खेलने लगी हैं तो मेरे को टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। पहले नहीं कर पाती थी, जब बहुत छोटी थी ना तो नहीं हो पाता था। अब तो वो थोड़ा टाइम दे देती हैं काम के लिए तो कर लेते हैं। और जितना ज़्यादा साफ़ रखोगे उतना बच्चा भी ठीक रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को छूता है, इसलिए दिक्कत होती है बच्चे को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ साफ़ सुथरा रखूँ, सब कुछ साफ़ सुथरा। जहाँ जहाँ उनका हाथ ज़्यादा हो कोशिश करती हूँ उतना तो साफ़ कर ही दूँ। बाकी जब वो जहाँ उनका हाथ नहीं जाता वहाँ बाद में भी कर देती हूँ, जब टाइम मिलता है तब कर देती हूँ। और ये देखिए फिर मैं वापस किचन में आ गई थी और ये मैंने जो पालक रखी हुई थी ना वो भी उबल चुकी थी, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था। और ये सब मैं सफाई कर रही थी, पोंछ रही थी, साफ़ सफाई के लिए। वो सारे काम निपटाने के बाद मैं ही किचन में आ गई थी और ये तैयारी करने लगी थी कुछ नया। दिन के सारे काम ख़त्म हो गए थे तो फिर मैं परी सब खा पी के हम लोग सो गए थे। और ये देखिए फिर शाम हो गई थी, परी को मैं पार्क घुमा के ले आई थी। तो उसके बाद मेरे को ना ज्वार बोलते हैं कुछ लोग, जॉडरी बोलते हैं गाँव में, तो वो मेरे को उसका आटा पीसना था। ये हमारी खुद अब हम घर में ही पीसते हैं, जैसे बेसन, थोड़ा बहुत आटा पीसना रहता है तो वो, या वैसा भी कुछ पीस सकते हैं, हल्दी वगैरह, इससे सब पिस जाता है। तो ये बस इसको साफ़ करने का बहुत बड़ा टेंशन है, इसको साफ़ अच्छे से करना पड़ता है। अगर साफ़ नहीं किया ना तो इसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा हेडेक इसका यही है कि इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं आ गई थी और मैंने ना इसमें सब कुछ सेट कर दिया था, लगा दिया था। और ये मैंने आटा पीसने के लिए, पर इसने मेरे को इतना परेशान किया, चल ही नहीं रही थी आटा, लेकिन इसका कटर ही नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कत कर रहा था। मैंने इसको 3-4 बार खोला, 3-4 बार लगाया पूरा, फिर उसमें जो अनाज डाला था, ज्वार डाली थी वो निकाली, फिर मैंने उसको साफ़ करा। साफ़ थी ऑलरेडी, पता नहीं उसमें क्या फँस रहा था कि वो चल ही नहीं रही थी, आटा आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका कटर ही नहीं चल रहा था, वो काट ही नहीं रहा था, उसको आटा बन ही नहीं रहा था। बहुत बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद, साफ़ करने के बाद फिर ये क्या बोलते हैं चालू हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें आटा भी पीस लिया था, पिस गया था आटा। और ज़्यादा टाइम, जैसे थोड़े मोड़े पीसने में टाइम नहीं लगता, जैसे 2 किलो 4 किलो पीसना है तो ये आसानी से पिस जाता है। और सर्दियों में ना बाजरा, ज्वार, ये सब ना मिक्स आटे की रोटियां अच्छी लगती हैं, तो बना लेना चाहिए। और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, बोलते हैं ना, और मिक्स आटे की रोटियां खाओ तो ठीक रहता है। बीपी शुगर की, जिन लोगों को बीपी शुगर की दिक्कत होती है या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनमें अगर ये मिक्स आटे की रोटी खाते हैं तो अपना अच्छा रहता है, ऐसा बोला जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट। और ठंड में तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैं भी गाँव से हूँ, तो बाजरे की रोटी, जौहरी की रोटी, ये मैंने देखी है, लोग बनाते हैं, खाते हैं, अच्छी भी लगती हैं। ये देखिएगा मैं बहुत मेहनत कर रही थी, चल ही नहीं रही, तो उसके बाद एक मशक्क़त करने के बाद चलने लगी थी, चल गई थी और पीस भी गया था, पीस भी लिया था। और ये देखिए मेरा बांदरू, मेरी परू घूम रही थी, उसको मज़ा आ रहा था कि क्या हो रहा है घूम रही थी, देख रही थी। ये सब काम निपटाने के बाद ये देखिए मैं परी को नीचे वॉक कराने के लिए ले आई थी। और ये देखिए अपनी डॉल को छोड़ती नहीं है, वॉक कर रही है आराम से, सड़क पे घूम रही, घर के बाहर बड़ी सड़क है तो आराम से घूमती मैं तो जा रही, बाय बाय। डॉल को तो साथ ही लिए रहती है। बाय बाय। धन्यवाद।